वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का, फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है, उसका कितनी कैटेगरीज हैं, कितने टाइप्स हैं, कैसे हम लोग उसकी नॉमेनक्लेचर करते हैं फैटी एसिड का। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट फैटी एसिड से रिलेटेड 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करने चल रहे हैं कि फैटी एसिड क्या है रियल में। देखिए, तो फैटी एसिड की यदि हम लोग बात करें यहाँ पे, तो फैटी एसिड और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मीनिंग आपका होता है जैसे RCOOH, तो यहाँ पे कहा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड जो हो जाएगा आपका सिंगल फॉर्म होगा, बाकी R जो होता है ये हाइड्रोकार्बन चैन होता है। तो इसी के बेसिस पे डिफाइन किया गया है फैटी एसिड और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन। जो R जो यहाँ पे होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन। अब हाइड्रोकार्बन चैन कितना होगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फैटी एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन साइड चैन, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फैटी एसिड क्या है रियल में, कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन साइड चैन आपके होते हैं, ठीक है। और जो फैट दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड। जो फैटी एसिड जो होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड आपके होता है। तो फैटी एसिड मेनली अगर इन द स्टेरॉइड फॉर्म एज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वेरियस लिपिड। जो हमारे बॉडी का जो वेरियस लिपिड होता है उसमें फैटी एसिड जो होता है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मेजर पार्ट होता है आपके लिपिड का। इन बायोलॉजिकल सिस्टम फैटी एसिड कंटेन एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बिटवीन 14 to 24। तो हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, तो उसकी हम लोग बात करें तो फैटी एसिड कंटेन एन इवन नंबर, मतलब क्या होगा, जो भी फैटी एसिड होगा उसमें जो कार्बन नंबर क्या होगा आपका इवन होगा। अब किन बिटवीन में होगा, तो बोला गया 14 to 24 आपके कार्बन संख्या आपकी होगी। द मोस्ट कॉमन फैटी एसिड आर 16 to 18 कार्बन। जो मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जो 16 to 18 कार्बन होते हैं। एंड 0 to 3 डबल बॉन्ड आपके क्या होंगे उसमें एग्जिस्ट होंगे। तो 16 to 18 वाले कौन कौन से फैटी एसिड होते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात करें, जैसे पेलिमिटिक एसिड, वहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो आपका फैटी एसिड है जिसमें कितना है 16 है। स्टेरिक जिसमें आपका 18 फैटी एसिड है। ओलिक 18 फैटी एसिड है और लिनोलिक 18 फैटी एसिड। तो देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे 16 से लेकर के मीन 16 एंड 18 जो फैटी एसिड वाले क्या हैं आपके लिपिड्स हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। यदि हम लोग कार्बन 16 की बात करेंगे कि जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा 16 होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पेलिमिटिक। और यदि 18 कार्बन की बात करेंगे तो स्टेरिक, और 18 यहाँ पे भी आपका है ओलिक और लिनोलिक। ये आपके क्या होते हैं फैटी एसिड क्या होते हैं आपके एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें 16 to 18 आपके क्या होते हैं कार्बन आपके प्रेजेंट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका कंसेप्ट वेल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे आते हैं, द ऑड चेन फैटी एसिड। अब देखा जाए जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो फैटी एसिड के जो चैन होते हैं वो कैसे होते हैं, इवन होते हैं, लेकिन कुछ आपके होते हैं जो आपके ऑड भी होते हैं फैटी एसिड। जैसे बात करें द ऑड चेन फैटी एसिड, जैसे आपके प्रोपियोनिक एसिड जिसमें क्या है आपके 3 कार्बन है। वेलेरिक एसिड जिसमें 5 कार्बन है, आर वेल नोन। अब देखा जाए अभी हम लोगों ने क्या बात किया, फैटी एसिड आर बेसिकली इवन इन नंबर, बट सम फैटी एसिड आर ऑड चैन फैटी एसिड लाइक 3 कार्बन एंड 5 कार्बन। 3 कार्बन की हम लोग बात करें तो क्या होगा बच्चों, कि प्रोपियोनिक एसिड एंड वेलेरिक एसिड, ये आपके क्या हो जाएंगे आपके ऑड चैन फैटी एसिड होते हैं। अब हम इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन कैटेगरीज ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड कैन बी डिवाइडेड टू 4 जनरल कैटेगरीज। इसके 4 मेजर कैटेगरीज होते हैं। पहला बोला गया सैचुरेटेड, ट्रांस फैट, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। अब इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड ट्रांस फैटी एसिड, जब सैचुरेटेड फैटी एसिड और ट्रांस फैटी एसिड के दोनों क्या हो जाए आपके एसोसिएट हो जाएं, तो वो हमारे बॉडी में इंक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। जो हार्ट डिजीज के लिए क्या होता है हमारे बॉडी के लिए रिस्क होते कब, जब सैचुरेटेड फैटी एसिड और ट्रांस फैट ये दोनों एसोसिएट हो जाए, हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए, देन दे कॉज रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड जितने भी होंगे, जितने भी आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात कर रहा हूँ बच्चों, सैचुरेटेड फैटी एसिड डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। यदि सैचुरेटेड होगा तो कार्बन कार्बन में ऑलवेज क्या होगा सिंगल बॉन्ड ही, और डबल बॉन्ड वहाँ पे नहीं होगा।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मोनोसेकेराइड फैटी एसिड एंड पॉलीसेकेराइड फैटी एसिड आर एसोसिएटेड टू विथ ए डिक्रीज रिस्क ऑफ कोरोनरी डिजीज। अब देखा जाए यहाँ पे बच्चों, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दोनों क्या एसोसिएट हो जाए तो उसके कारण जो हार्ट के जो आपके रिस्क होते हैं, जो आपके कोरोनरी हार्ट डिजीज होते हैं, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। कब? जब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर, then they decrease the risk of coronary heart disease. But the unsaturated fatty acid contain one or more double bond. अब इसमें देखा है saturated में हमने बच्चों क्या बताया, do not contain double bond, but unsaturated fatty acid contain one or more double bond. अब इसमें हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे आपके एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी। सैचुरेटेड में बच्चों क्या होगा, वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा। जैसे कॉमन नेम की हम बात करें, ये आपके कॉमन नेम होते हैं, ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे C&D की बात करते हैं, C मतलब होता है कार्बन और D का होता है डबल बॉन्ड। मतलब जो आपके जैसे हम बात करें कैप्रिक एसिड, अब इसमें देखें जो कार्बन जो होगा टोटल कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा बच्चों, 8 होगा, और इसमें डबल बॉन्ड कितने होंगे, 0 होंगे। इसी प्रकार से होता है कार्बरिक एसिड, जिसमें कार्बन कितने होंगे, आपके 10 होंगे, और आपके क्या है, ए जनरल फार्मूला है कार्बन 10, डबल बॉन्ड क्या होगा, 0 होगा। लोरिक एसिड, जिसमें हम बोल रहे हैं कि कार्बन की संख्या कितनी होगी बच्चों, 12 होगा, और डबल बॉन्ड क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार से देखा जहाँ तक हम लास्ट में आए, किरेटिक एसिड, आपको किरोटिक एसिड की बात करते हैं, जिसमें कार्बन कितना होगा, 26 होगा, और डबल बॉन्ड क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपके क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड के क्या है, आपके नाम होते हैं। जैसे प्लेमेटिक एसिड अभी हम लोगों ने बात किया, जिसमें 16 कार्बन आपके होते हैं, ये आपका जनरल फार्मूला होता है। स्टेरिक एसिड, ये आपके क्या है, जिसमें 18 कार्बन होते हैं, जो आपके क्या है, आपके फार्मूला है। अब इसमें देखा जाए यदि हम सैचुरेटेड फैटी एसिड के जनरल फार्मूले की बात करें, तो जनरल फार्मूला बच्चों क्या होता है, CH3 CH2 के पावर इसमें ये आपके NCOH, ये देखा जाए ये फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है किसका, आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको नोट कर लिए, आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि कौन से आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिसमें आपके कार्बन की संख्या कितनी होती है और उसमें डबल बॉन्ड कितने होते हैं, ये चीज़ें आपके पूछे जाते हैं। तो ये आप पूरा याद करिएगा, और इसमें जनरल फार्मूला यहाँ पे से और याद करिएगा, CH3 CH2 के ब्रैकेट में NCOH, ये जनरल फार्मूला होता है किसका। अब देखिए जो जनरल फार्मूला जितने भी आपके हैं ये सभी आप देख सकते हैं एग्जैक्ट आपके क्या हैं वैसे हैं, ठीक। अब यहाँ पे नंबर ऑफ N मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन जितने बढ़ते चला जाएगा उसी कारण क्या हो जाएगा, आपको ये नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे इंक्रीज होते चला जाता है। तो ये आपका क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखिए ये कॉमन नेम हो जाता है, केमिकल नेम हो जाता है, और यहाँ पे C मतलब कार्बन, D का होता है डबल बॉन्ड। जैसे आपका माइरिस्टोलिक एसिड, अब इसमें देखा कार्बन कितना होगा, 14 होगा, लेकिन डबल बॉन्ड कितना होगा, 1। तो देखिए डबल बॉन्ड क्या किया, यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया, ये देखिए डबल बॉन्ड हो गया। लेकिन सैचुरेटेड में क्या था बच्चों, डबल बॉन्ड आपका नहीं था। इसी प्रकार होता है आपका पल्मीटोलिक एसिड, आपका पल्मीटोलिक एसिड की बात करें जिसमें कार्बन 16 होगा, और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड आपका है। ओलिक एसिड जिसमें कार्बन 18 है, यहाँ पे देखिए आपके डबल बॉन्ड है, कार्बन 1 डबल बॉन्ड है। लिनोलिक एसिड की बात करते हैं, ये आपका अनसैचुरेटेड में, जिसमें देखा जाए कार्बन जो आपके डबल बॉन्ड 2 है, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। कार्बन कितना होगा आपका 18 होगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें, ये सभी जितने भी आपके हैं ये आपके एग्जाम्पल किसके होते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, जिसमें क्या होता है कार्बन की संख्या यहाँ दी रहती है, और यहाँ पे क्या होता है, D का मतलब होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आपका होगा, और किस लोकेशन पे हमने ये सभी केमिकल फार्मूला में ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन किया है, इससे आपका वेल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव 1 और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसमें देखा जितने भी आपके यहाँ पे बात किया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, जिसमें या तो कार्बन बॉन्ड 1 भी हो सकता है एंड डबल बॉन्ड 2 and 3 आल्सो, ठीक है। जैसे 3 की बात करें, जैसे अल्फा लिनोलिनिक एसिड, अल्फा लिनोलिनिक एसिड की बात करें जिसमें कार्बन कितना होगा, 18 होगा, लेकिन इसमें 3 आपके क्या है, यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड है, 1 2 3 देखिए डबल बॉन्ड है कि नहीं बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर हाउ कैन राइट द नेम ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, कैसे, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए
5 to 6 केमिकल का नाम दिया हो, उसमें आपको बोला जाए टिक करने के लिए कि टिक द सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सैचुरेटेड। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो चीज़ है नेमिंग ऑफ फैटी एसिड। नेमिंग ऑफ फैटी एसिड सिस्टमैटिक नेम इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोकार्बन फॉर विच इट इज ड्राइव्ड। अब इसमें देखा जाए जो भी कार्बन है कहाँ से ड्राइव होता है उसकी बात है। जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड जितने भी होंगे उनके इंड पे सफिक्स क्या लगा होगा, एनोइक। ये देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड में होगा तो एनोइक बोला जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें ऑक्टानोइक एसिड। अब देखा जाए यहाँ पे एनोइक हो गया, एनोइक का मतलब होगा तो हम बोलेंगे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में भी हम लोगों ने बताया उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपका होगा उसके सफिक्स में क्या होगा, इनोइक होगा। इनोइक देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ए और ई का। यदि सैचुरेटेड है तो एनोइक और अनसैचुरेटेड है तो इनोइक। ये आपका क्या होता है आपका, जैसे एग्जाम्पल की बात करें ऑक्टा, यहाँ पे देखिए ऑक्टा डिको इनोइक एसिड। अब इसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या डिपेंड करेगा, एनोइक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसको आपको ध्यान से देना। ये आप नाम याद करें या ना करें अनदर मैटर है, वो चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सफिक्स याद होना चाहिए। यदि इंड पे सफिक्स एनोइक है तो उसको बोलेंगे आप सैचुरेटेड, और इनोइक है तो उसको बोलेंगे आपका अनसैचुरेटेड। अब डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ कार्बन चैन फैटी एसिड आर आल्सो कंटेन टू 3। जैसे बोला गया कुछ आपके फैटी एसिड शॉर्ट चैन होते हैं, कुछ मीडियम कुछ लॉन्ग चैन। देखिए शॉर्ट चैन की बात करते हैं जिसमें कार्बन नंबर 6 होगा, मीडियम की बात करते हैं 8 to 14 होगा, लेकिन लॉन्ग चैन की बात करते हैं 16 to 24 कार्बन आपका होगा, जिसको हम लोग क्या होता है उसके लेंथ के बेस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं। शॉर्ट होगा तो 6 कार्बन, मीडियम होगा 8 to 14 कार्बन, एंड लॉन्ग होगा तो 16 to 24 टू एबव कार्बन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके लॉन्ग। अब इसेंशियल फैटी एसिड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसेंशियल फैटी एसिड की बात करते हैं, जैसे फैटी एसिड जो हमारी बॉडी में सेंसाइन नहीं होते उसको हम लोग क्या करते हैं, डाइट के फॉर्म में बाहर से इनटेक करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। द फैटी एसिड दैट कैन नॉट बी सेंसाइज बाई आवर बॉडी एंड शुड बी सप्लाई इन डाइट आर नोन एज इसेंशियल फैटी एसिड। दे आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नेमली जैसे लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ये सब क्या होते हैं आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ये हमारी बॉडी में सेंसाइन होते हैं, हम लोग क्या करते हैं बाहर से डाइट्स के फॉर्म में हम लोग इनटेक करते हैं। जैसे लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड आर एसेंशियल सिंस ह्यूमन लैक द एंजाइम दैट कैन इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड बियॉन्ड कार्बन 9 to 14। अब इसमें देखा जाए हमारे बॉडी में क्या है, लिनोलेनिक और लिनोलेनिक एसिड के सिंथेसिस के लिए एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं होता। इतना तो क्या है हमारी बॉडी में सिंथेसिस होगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बाहर से इनटेक करना पड़ेगा। अब इसका फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में क्यों रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड रिक्वायर्ड फॉर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो हमारे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फंक्शन होते हैं उनके लिए एसेंशियल फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट होता है वो एसेंशियल फैटी एसिड करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन, आपको प्रिवेंशन ऑफ फैटी लीवर, जैसे फैटी लीवर आपका हो गया या लिपोप्रोटीन हो गया, तो उसके लिए एसेंशियल फैटी एसिड क्या करते हैं, आपका प्रिवेंशन का काम करते हैं। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। लेट करिए यदि फैटी एसिड की डिफिशियंसी हो जाए, द डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड दे कॉज पॉलीडर्मा, या बोल सकते हैं टोड स्किन। जैसे टोड स्किन होता है उसी प्रकार से क्या हो जाते हैं, हमारा स्किन भी आपका हो जाता है। कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ हॉर्नी इरप्शन ऑन द पोस्टीरियर एंड लेटरल पार्ट ऑफ लिम्स। जो हमारा पोस्टीरियर लेटरल लिम्स पार्ट होता है वो करने के इरप्शन हो जाता है। ऑन द बैक एंड बटक लॉस ऑफ हेयर, पुअर वाउंड हीलिंग। जैसे आपके बात करते हैं आपके शरीर में बार हेयर जो होते हैं लॉस हो जाते हैं और पुअर वाउंड हीलिंग होगा। जैसे आपके कहीं वाउंड हो गया तो उसकी प्रॉपर वे से फीलिंग नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एक पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर को बनाने के लिए हमने बायोकेमिस्ट्री के बुक यूज किए हैं, जैसे आपके लेनिजर, स्टायर और बहुत से हमने बुक यहाँ पे यूज किए हैं जो हमने यहाँ पे रेफरेंस के रूप में क्या किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो उसे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो उसमें आप तुरंत हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो मेरा कांटेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा।
जिससे क्या हो जाए, कोई भी क्वेरी होगा डायरेक्टली आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैटी एसिड सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।